पहली गेंद इस बीच ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करार दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। यहां से अतिरिक्त के साथ शुरुआत हुई है। हल्के हाथों से खेला इस बीच, यहां पीछे योगेश से जब तक फील्ड कर थ्रो किया जाए, एक रन पूरा किया। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो अनिल आहिर और दिव्य साहिर। गेंदबाजी के ऊपर जय अब्रामा, टेनिस क्रिकेट का आहिर समाज की ओर से बहुत बड़ा नाम। देखिए अच्छा कट किया इस बीच, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी सीधा थ्रो स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन साथ, यहां सिंगल रन पूरा किया और स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन बन चुके हैं। यहां पावर प्ले का पहला ओवर कावेरी एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर जय अब्रामा। ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला साइनियर 11 अब्रामा खोडियार 11। રસોડાની અંદર જમવાનું આવી ગયું છે। જે ટીમ બેઠી હોય તેમને નિવેદન છે કે જઈને ફટાફટ રસોડામાં સાથ સહકાર આપે। इस बीच विकेट कीपर बीट हुए और रन पूरा किया और बाई के रूप में रन काउंट किया जाएगा। जीजे 21 डबल ए 0583 लाइट चालू है। 583 નંબરની ગાડી જેમની પણ હોય લાઈટ ચાલુ છે ઓલ્ટો। देखिए इस बीच अच्छा शॉट सीधे बल्ले से सीधा। जिस जगह के ऊपर क्रिकेट के इतिहास को अगर पलटाया जाए तो इस जगह के ऊपर खिलाड़ी की पोजीशन नहीं है, वहां खेला शॉट और वहां से रन पूरा किया। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 5-6 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर, लेकिन खुद फॉलो थ्रू फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट गया। इस बीच यहां से पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बने। अब 6 की करंट रन चलती हुई प्रोजेक्ट स्कोर 48 तक जा सकता है। कावेरी एंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की गई। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, बहुत बेहतरीन फील्ड किया। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था, जय ने बहुत ही बेहतरीन बाएं हाथ से फील्ड किया। योगेश थे वहां पे जिन्होंने फील्ड किया, जब तक थ्रू किया जाए रन पूरा किया। देखिए इस बीच हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ ग्राउंड में, लेकिन यहाँ योगेश का उससे ही बेहतरीन फील्डिंग मानना पड़ेगा। दूसरे के लिए पलटवार किया, लेकिन थ्रो सीधा यहाँ था, एक्रॉस हुआ, लेकिन गेंद को रोका जरूर था गेंदबाज ने। इस प्रकार से दीपेश साहिर गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है। स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बन चुके हैं, 2 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है। एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पावर प्ले में 10 ही रन बने हैं अब तक। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। देखिए पुल करने का प्रयास किया, लेकिन पीछे मिड विकेट 30 सर्कल के बाहर बाउंड लाइन के ऊपर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की
और पहली सफलता इस बीच यहां से दीपेश आहिर के नाम यहां पहला ब्रेक थ्रू 10 रन की पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलवाया और विकेट नंबर पहला दिव्यस आहिर आउट होने के बाद पेवेलियन पर रुक कर चुका है। दीपेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बीच प्रकाश ने बहुत अच्छा पुल किया लेकिन संदीप के ऊपर से डोकिया वरुण षटकार, सरफराज बताता है ऐसा मराठी में, डोकिया वरुण षटकार। तो इस बीच अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन बन चुके। तो इस बीच ग्राउंड के ऊपर हमारे बहुत ही बेहतरीन आहिर समाज के क्रिकेटर जगदीश आहिर उपस्थित हुए हैं। तो जगदीश साहब का स्वागत है और हम यहाँ से बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी आप फिट हो जाओ और जल्दी से क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर दिखे, ऐसी हमारी दुआ है माता रानी से स्पेशल जगदीश के लिए। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है आहिर समाज की ओर से। देखिए इस बीच वाइड बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर करने का प्रयास किया था क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर जिस प्रकार से बॉडी अटैक हुआ था, बॉडी के नजदीक गेंद को रखा था जिसको पुल कर दिया था और सिक्सर पाया था। तो इस बीच बॉडी से दूर रखने के प्रयास में वाइड कर बैठे, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अब 17 रन, 17 के ऊपर यहां बल्लेबाज का पलड़ा भारी रहेगा या गेंदबाज का। देखिए बहुत अच्छी गेंद, इस बीच बॉडी अटैक किया था लेकिन विकेट कीपर को बीट करते हुए शॉर्ट थर्मैन के ऊपर लेग बाई का इशारा। तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-18 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 2 ओवर खत्म हुए पावर प्ले के और 18 रन बने, 9 का करंट 100 चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 72 तक जा सकता है। यहाँ पे आज के दिन का दूसरा मुकाबला साइनिर 11 और अब्रामा खोडियार 11। देखिए इस बीच जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, वाइड यॉर्कर जिसको खोद के निकाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, थोड़ा सा फ्लम्बिंग और रन मिला वहां से। बाय वन गेट वन फ्री, एक के ऊपर एक फ्री में रन मिला यहां से। तेजस थे, तेजस से ऐसी उम्मीद नहीं जताई जाती लेकिन क्या करे, समय सबका अलग अलग है, समय के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो आगे जा सकते नहीं तो पीछे जा सकते। देखिए इस बीच गेंद हवा में और खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर, इसमें तेजस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया,
एक रन अतिरिक्त लिया था और प्रकाश ने लॉफ्ट करने का प्रयास किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर और तेजस के द्वारा अच्छा कैच, विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ और ए विकेट इस बीच दीपेश के नाम। शंभू मंदिर से गेंदबाजी के ऊपर जिन्होंने यहां दूसरी सफलता दिलवाई। प्रकाश आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है। રસોડાની અંદર જમવાનું આવી ગયું છે। વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે દરેક ખેલાડી મિત્રો, દરેક પ્રેક્ષક મિત્રોને નિવેદન છે, દરેક ઓફિસર્સ જે બી ફ્રી બેઠા હોય, જમવું હોય તો જમવા માટે રસોડામાં જઈ પોતાનો સહયોગ આપે। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बीच विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। अब यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर शंभू मंदिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बीच अच्छा शॉट ऑफ साइड के ऊपर गेंद थी जिसको घसीटा और डीप स्क्वेयर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। अब ये शॉट जो था अशोक पलसाना का था, जिन्होंने नागदा एक्टर स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी उस दिन। काफी 2 मैचों में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अशोक ने किया था। तो इस बीच एक अच्छा शॉट और सिक्सर और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, 2 असरिया 5 गेंद हो चुकी है। डाउन द ग्राउंड इस बीच मिड विकेट की दिशा में पीछे खिलाड़ी डी बाउंड लाइन के ऊपर बहुत आसानी से एक सिंगल रन पूरा किया। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर 27 रन और करंट रन रेट 9 का प्रोजेक्ट स्कोर 72 जा सकता है। एपीएल आहिर प्रीमियर लीग वाजना 2023 इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो अक्षरम डेयरी के ऑनर तेजस भाई ने और लालू उर्फे तेजस भाई और नीलेश नोगामा ने एक बीड़ा उठाया। तो ये दूसरा सीजन है, लास्ट ईयर भी इसी ग्राउंड के ऊपर पहला सीजन खेला गया था, उसके बाद ये दूसरा सीजन की अच्छी शुरुआत हुई है। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात का अव्वल नंबर का ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर अगले महीने में गुजरात का सबसे बड़ा टेनिस का एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी डेट है 5, 6 और 7 डे नाइट टूर्नामेंट है, जो गुजरात धमाका बिग बेस टूर्नामेंट जिस प्रकार से दिल्ली में मॉनसून में हुआ था, उसके बाद कोलकाता में हुआ था, उसके बाद कजोद में हुआ था, सूरत में लास्ट ईयर, उसी प्रकार का टूर्नामेंट आने वाला है। बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर। देखिए समय मिला था इस बीच पुल करने के लिए, संदीप थे लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर सिक्सर। अशोक को अगर छोटी गेंद करोगे तो सही नसीहत देंगे। तो मैं बात कर रहा था यहाँ एक बड़ी टूर्नामेंट की, तो वो बात इसीलिए किया मैंने, ऐसा टूर्नामेंट यहाँ खेला जाने वाला है, उस ग्राउंड के ऊपर आहिर समाज का आयोजन होता है, तो हमारे आहिर समाज के लिए गर्व की बात है, मानना पड़ेगा। वेल डन एंड कांग्रेचुलेसन दोनों तेजस भाई, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर एक टूर्नामेंट का आयोजन करना अपने आप में एक अच्छा आयोजन कहा जाता है, क्योंकि अच्छे ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए अपने समाज के लड़के को, खिलाड़ी को एकत्रित करना बहुत बड़ा बीड़ा कहा जाता है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेसन, वेल आयोजन, वेल ग्राउंड। रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया था, इस बीच गेंद चली गई शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। जिस प्रकार से देखा जाए तो राजेश आचार्य सर 2 शॉट बहुत ही बेहतरीन अशोक ने
एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर खेले, मुझे नहीं लगता कि रिवर्स स्वीप की जरूरत है, लेकिन ये आजकल का ट्रेंड बन गया है। जिस प्रकार से मैक्सवेल, बहुत सारे खिलाड़ी रिवर्स स्वीप खेलना सीख गए हैं आजकल, तो उसी प्रकार से टेनिस में भी बहुत सारे खिलाड़ी जब रिवर्स स्वीप खेला तो जगदीश अहिर की याद मुझे वापस आई आज फिर से एक बार। नो गेंद, विकेट के बाहर गेंद टपक आई थी। इस बीच शंभू मंदिर दीपेश आहिर गेंदबाजी के ऊपर। देखिए इस बीच चरणों के ऊपर गेंदबाजी थी और बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं, संदीप थे पीछे, लेकिन नो गेंद वाली के ऊपर शॉट खेला था, मतलब फ्री हिट वाली गेंद थी, इसके ऊपर गेंदबाज की विकेट काउंट नहीं की जाती, ओनली रन आउट काउंट किया जाता है। तो इस बीच कैच तो हुआ, लेकिन किस्मत के धनी रहे अशोक। दीपेश आहिर वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर कावेरी एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर 35 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए इस बीच टॉप एज लिया था, गली पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी था, वहां थोड़ी सी मिसफील हुई और रन मिला। देखिए एक एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से कहा जाता है रन बचाने चाहिए, जैसे कहते हैं ना पैसे भी बचाना चाहिए और इज्जत भी बचानी चाहिए, तो रन भी बचाना पड़ेगा मैच जीतना है तो। एक और रन बनेगा यहां से, लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 37 लॉस ऑफ द 2 विकेट। $38 हुआ। ग्रीक हीरोज का आज नेट बराबर चल नहीं रहा है, तो अपडेट देरी से होता है। देखिए इस बीच कट कर दिया, बहुत अच्छा शॉट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, और नो गेंद थी, कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद, मतलब 5 रन काउंट किए जाएंगे, एक चौके का और एक नो का, और 5 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यह से 43 रन बन जाएंगे। 43 लॉस ऑफ द 2 विकेट। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, बल्लेबाज अशोक के पास मौका है दे घुमा के खेलने का, क्योंकि फ्री हिट के ऊपर यह विकेट काउंट नहीं की जाती गेंदबाज की, ओनली रन आउट काउंट किया जाता है। कहते हैं ना बरपेट खाना और बिल न चुकाना, वैसी गेंद है इस बीच। देखिए ऑन साइड के ऊपर बल्ला तो जरूर घुमाया था, लेकिन जो सर था वो स्टेडी नहीं था इस बीच, इसीलिए बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं, और फ्री हिट के ऊपर सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई, और 44 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर की समाप्ति, करंट रन रेट 11 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 88 तक जा सकता है। यहाँ पे दोनों के बीच में 24 रन की पार्टनरशिप हुई 12 गेंदों के बाद। दीपेश ने 2 ओवर किए 27 रन दिए, 1 सफलता, 13.5 की इकोनॉमी, और शंभू मंदिर 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। अब यहां से दूसरे 4 ओवर की कमेंट्री के लिए पहले इनिंग की राजेश आचार्य सर का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम, आइए। तो 4 ओवर की समाप्ति 44 रन बने। बहुत बहुत धन्यवाद राज चौहान सर आपका, थैंक यू फॉर इनवाइट मी इन कॉम बॉक्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए पहले 4 ओवर अच्छी तरीके से गुजरे हैं। साइनिर 11 पलसाना और माखोडियार 11 अब्रामा, उनके बीच में ये ग्रुप सी का मुकाबला चल रहा है। दूसरा मुकाबला तीसरा दिन है, पहली पारी है, टॉस जीता वैसे माखोडियार 11 अब्रामा के कप्तान ने, और उन्होंने फैसला किया है फील्डिंग करने का, आमंत्रित किया उन्होंने साइनिर 11 पलसाना को, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं मानूंगा। 4 ओवर में 44
मतलब पहला हाफ एक तरीके से देखा जाए तो पलसाना ने अपने नाम किया है। 2 विकेट हालांकि गुजरे जरूर है, लेकिन फिर भी जो रन गति में वो कटौती होनी चाहिए वो हुई नहीं है। योगेश विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग इन 5th ओवर फ्रॉम जैमसन एंड। तेज गति से गेंदबाज हवा में ऊंची उड़ गई, इनसाइड आउट, लेकिन बनना पड़ेगा दर्शक। वहां पे ऐसा लगा एक समय के ऊपर कि शायद वहां पे कैच हो सकता है, लेकिन वो देखते रह गए वहां पे फील्डर, क्योंकि ताकत थी शॉट के पीछे, ऊंचाई थी, लंबाई थी, वो जो एलिवेशन जितना चाहिए वो मिला यहाँ पे। और 6 रन के साथ ये कमेंट्री बॉक्स में आज कुछ अलग मेरा संबंध बन रहा है। पहले भी दोनों मैच में चौके से स्वागत, यहाँ पे 6 रन के साथ स्वागत। और 6 रन की सहायता से स्कोर कार्ड में 50 रन यहाँ पे। तो एक 50 का एक माइलस्टोन होता है शॉर्टर फॉर्मेट में, खास करके 8 ओवर 10 ओवर में, वो तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। एक पहला पड़ाव यहाँ पे पार हुआ है ऐसा कहा जाएगा तो भी बुरा नहीं होगा। और स्वागत है योगेश का भी 6 रन के साथ। यहाँ पे थोड़ा अलग खेलने का प्रयास था, ड्रॉप चांस ये जरूर वहां पे, लेकिन देखना पड़ेगा कि शायद बल्ले पे लगी थी या कंधे के ऊपर लगी थी, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाज पोजीशन में थे ना, वो क्लियर कंफर्मेशन यहां पे हो नहीं सकता। जी हाँ, वो इशारा हुआ है, बाई का इशारा। 5 वहां पे, जी हाँ, 5 रन यहाँ पे। कैच वहां पे छूटा, और देखा जाए तो वहां पे ओवरथ्रो के जरिए भी, तो मतलब कुल मिला के 5 रन वहां पे काउंट किए जाएंगे। वैसे अच्छी गेंद थी, कुछ खराबी थी नहीं, लेकिन फिर भी वो भाग्य का साथ में जरूर मानूंगा। अच्छा शॉट, बेहतर शॉट, कमाल का शॉट, ये मैक्सिमम वाला शॉट है, मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से हाफ वॉली गेंद को थोड़ा आगे वाला पांव दूर किया और थ्रू द लाइन वहां से बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन। ये महंगा ओवर, ये बड़ा ओवर, पहला हाफ समाप्त होने के बाद जैमसन एंड से गेंदबाजी। ये जो एंड है ना, बल्लेबाज को काफी रास आ रहा है। यहां पे जो रनों की दरकार है वो अब ढूंढे जा रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है। 2 मैक्सिमम आ चुके हैं, 1 का पंजा आ चुका है। फुल टॉस ये भी है, दिशा दिखाने की जरूरत थी, लेकिन वहां पे फ्लैट खेल गए, इतना सीधा खेल गए ना कि फील्डर वहां पे ढूंढ निकाला। ताकत पूरी थी, वो बिल्कुल मंशा भी साफ थी कि वो क्लियर करेंगे लॉन्ग लेग एरिया को, लेकिन इतना फ्लैट खेलने की जरूरत नहीं थी। अब गलती कर गए हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, वापस डगआउट में जाना पड़ा है। अच्छी पारी खेल रहे थे, अच्छा ओवर ये गुजर रहा था, एक तरीके से देखा जाए ना तो रन आ गए थे इस ओवर में, लेकिन वो कहते हैं ना कि लोभ का कोई थोप नहीं है, ज्यादा लालच करने गए और 2 छक्के आ चुके थे, 5 रन भी आ चुके थे, तो 17 रन तो बन गए थे और विकेट आया है। तीसरा झटका 61 61 के ऊपर। अब मितुल बीच मैदान में अनिल की जगह पे खेलने के लिए आए हैं और इनके आने की वजह बनाई है योगेश ने। एक छक्का जड़ा, फिर चौका आया वहां पे ओवरथ्रो का, फिर एक और मैक्सिमम आया, बहुत कुछ घटा, पहली 4 गेंदों में काफी कुछ घट गया, लेकिन अंत में राहत की सांस योगेश के लिए। वापसी की है उन्होंने, विकेट निकाला अनिल का। मितुल अब स्ट्राइक के ऊपर। फुल टॉस थी, यहाँ पे किनारा लगा है, आउटफील्ड तेज है, फील्डर वैसे भी कोई नहीं है, तो फाइन लेग के ऊपर चौका, विकेट भले आया है लेकिन वो स्कोर कार्ड में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। 65 65 रन। सिक्सटी 65 रन।
5 ओवर के बाद जो रन रेट जो 11 का चल रहा था ना, अब उसमें एक्सेलरेट करने का प्रयास किया गया, उसमें सफलता मिली है। वो अब उछल के 13 के ऊपर निकल गया है वो रन रेट। यहां से तो अनुमानित स्कोर थोड़ा और बड़ा नजर आएगा। अच्छी गेंद वहां पे अंडर एज लग गया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के द्वारा। धीमी गति की हल्का सा वहां पे वो चेंज ऑफ पेस किया गया था, हवा में गेंद को लहराया था और पड़ने के बाद वो धीमी गति की गेंद थी, उसकी वजह से उछाल मिला और फंसे। चेंज ऑफ पेस में यहाँ पे फंसाया और वापिस जाना पड़ा है डगआउट में। चौथा झटका यहाँ पे 65-65 के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेले। ये वैसे देखा जाए ना तो थ्रू द लाइन वाली गेंद थी, लेकिन वो शॉट सिलेक्शन गलत रहा और 65-65 के बाद चौथा विकेट गिरा। अशोक पलसाना हैज टू डिपार्ट। जय अब्रामा जिन्होंने यहाँ पे वापस भेजा है अशोक पलसाना को डगआउट में। थोड़े खतरनाक लग रहे थे, 2-3 बेहतरीन शॉट भी खेले थे, लेकिन वो ज्यादा खतरा साबित हो उससे पहले उनको डगआउट का रास्ता दिखा दिया। जय अब्रामा वैसे देखा जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर है और कई सारे बड़े टूर्नामेंट में अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो कई सारे बेहतरीन आहिर समाज की ओर से क्रिकेटर ये 4 दिन यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे और इसके लिए जो वेन्यू चुना गया है ना वो सबसे बेहतर, अपने आप में एक वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव आइकॉनिक एक लैंडमार्क क्रिकेट ग्राउंड ये बन चुका है। पिछले साल ही इसका इनॉग्रेशन किया गया था, लेकिन 21 साल में भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस ग्राउंड के ऊपर आया है। ये सफलता दर्शाता है। अक्रॉस द लाइन बेहतरीन शॉट है, फील्डर वहां पे तैनात है, लेकिन बने दर्शक कमाल का शॉट था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वैसे उतनी हाफ वॉली नहीं थी, लेकिन इनको मालूम है कि इस ग्राउंड के ऊपर हवा का रुख कहां पे चल रहा है। बिल्कुल उस हवा के साथ विद द विंड वहां पे खेला और सबसे बढ़िया क्या नजर आया ना, स्पॉट को पिक करना, लेंथ को उन्होंने जज किया सही तरीके से। अच्छी वापसी जय के द्वारा, ये क्लेवर गेंदबाज है। दीप ने 6 रन के साथ खाता खोला जरूर है अपना, मतलब इंटेंशन उन्होंने अपना क्लियर कर दिया है। फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे चढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मिला है। यह भाग्य का साथ है, कई कबार ये मिस टाइम शॉट होने वो भी कई कबार 6 रन देके जाते हैं। ये ना क्रिकेट का अपना एक अलग मजा है। शायद ही उम्मीद की होगी कि ये मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन कनेक्शन सही मिला। 3 गेंदें खेले हैं, लेकिन 2 मैक्सिमम यहां पे जड़ चुके हैं दीप। टारगेट तो बड़ा मिलेगा। सीधा शॉट तीर जैसा हाफ वाली गेंद के ऊपर फील्डर योगेश वहां पे उनको बीट किया, चौका बटोरा, कमाल का शॉट था। हाफ वॉली प्ले इंटेंशनली विथ स्ट्रेट बैट और सेफ एरिया था वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई फील्डर होता नहीं है। चौका मिला है, ओवर महंगा बन रहा है। ये भी 81 रन चौके की मदद से विकेट भले आया, लेकिन स्कोर कार्ड में वो जो गति कम होनी चाहिए ना रनों की, वो नहीं हो रही है। यहां पे आखिरी गियर में, टॉप गियर में गाड़ी को डाल दिया है बल्लेबाजों ने और कमाल की बल्लेबाजी दीप के द्वारा। 4 गेंदें खेले हैं, 16 के ऊपर पहुंच गए हैं। 400 का स्ट्राइक रेट सफल किया। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली गेंद को, जी हाँ वही दिखा रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए डिसीजन लेने में और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हो गई और 81 रन बने हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो आखिरी 2 ओवर यहां पे महंगे जरूर बने हैं। तो आखिरी 12 गेंदें काफी महंगी रही है अब्रामा की टीम के लिए, क्योंकि 37 रन आए हैं। जो 11 का औसत चल रहा था ना, वो आखिरी 2 ओवर में वो औसत 18 के पार आ गया है।
ये आखिरी 2 ओवर की बात कर रहा हूं मैं। मौजूदा तो आप देखोगे तो बिल्कुल 13.5 का औसत चल रहा है। शंभू गेंदबाजी का बार संभालेंगे, लेकिन पहली गेंद के ऊपर फ्लिक किया है और डीप में फील्डर तैनात है। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। एटी टू 82 रन सिंगल की मदद से। कैच का मौका, यहां पे विकेट आया है। शंभू गेंदबाजी के ऊपर आए, पहली गेंद के फौरन चुराया था, लेकिन यहां पे अब दीप को यहां पे चलता कर दिया। अच्छी पारी, एक छोटी लेकिन इफेक्टिव पारी यहां पे खेल रहे थे, लेकिन उस पारी के आगे एक प्राइस टैग लगाए उससे पहले उनको डगआउट में चलता कर दिया, क्योंकि स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करने की दरकार थी, वो हो नहीं पाया है। लेकिन शंभू अच्छी गेंदबाजी, विकेट का पतन, यहां पे एक और विकेट आया है। पांचवा विकेट यहां पे 82 रन के ऊपर 5वां झटका लगा है अब्रामा की टीम को। मितुल comes out to the middle. New batsman Mitul comes out to the middle at number 7 for Abrama 11 after the departure. विकेट जो यहां पे गिरा है 5वां दीप के स्वरूप में, उसके बाद यहां पे मितुल को अब यहां पे भेजा गया है कप्तान की ओर से। कप्तान बीच मैदान में, टीम के कप्तान अब आखिरी कुछ लम्हों में डेथ ओवर में अपनी बल्लेबाजी का हुनर प्रदर्शित करने के लिए बीच मैदान में। पहली गेंद के बाद सीधे बल्ले से हवा में ऊंची है, फील्डर इंटरेस्टेड, गेंद फलक में आती है ना तो जान हलक में आ जाती है, वही यहां पे हुआ है। कप्तान को यहां पे चलता कर दिया है मितुल के खाते में 0 रन, स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए। तो यहां पे मितुल को पहली गेंद के ऊपर वो शिकार बनाया अपना। वैसे हाफ वाली गेंद नहीं थी, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हाफ वाली थी, लेकिन लेंथ को है ना पीछे खींचा गया था। संपर्क जो हुआ था ना बल्ले के साथ, वो स्टिकर के ऊपर गेंद लगी थी। नए बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। हार्दिक आए नए बल्लेबाज के रूप में। दो गेंदों में 2 यहां पे विकेट चटकाए हैं। पहले दीप को चलता किया, फिर मितुल को चलता किया। वह हार्दिक के पास मौका है, लेकिन हैट्रिक का मौका यहां पे। अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद, ये देखिए शंभू क्लेवर गेंदबाज, उंगलियां घुमाते हैं। और विकेट में ये खासियत है, इस विकेट के ऊपर आप जब भी खेलने आओ ना तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इसमें है ना घुमाव है। अगर आप में वो क्षमता है स्पिनर वाली, इंडेक्स फिंगर वाली, या तो फिर वो रिस्ट स्पिनर वाली, तो मदद मिलेगी। सीधा शॉट, तीर जैसा, फील्डर वहां पे तैनात है, उनके बीच में से गेंद निकल जाएगी। चौके का इशारा अंपायर की ओर से किया जाएगा। ये थोड़ा प्रेशर जो दबाव बन रहा था डॉट बॉल का, वो इससे कम होगा, इस आत्मविश्वास भी बढ़ेगा चौके के साथ। हार्दिक ने खाता खोला, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क, 4 रन की मदद, और स्कोर कार्ड में 86 रन। अच्छा शॉट था, क्रॉस बैटेड पुल सामने, हाफ वाली गेंद थी वैसे। अच्छे टारगेट की ओर आगे बढ़ रही है यहां पे टीम, अगर देखा जाए तो। अच्छी गेंद, ये तो घुमाव देखिए, ये गेंद में वो घुमाव देख लीजिए। एक समय पे ऐसा लग रहा है जैसे राशिद खान की गेंद आ गई, पर्दे के बाद बाहर निकली, उछाल मिला, चेंज ऑफ पेस मिला। सबसे बड़ी बात कि मिट्टी में फंस के गेंद गई। और 86 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। पिछला ओवर काफी अच्छा गुजरा, क्योंकि जहां पे 12 गेंदों में आखिरी 5वीं और 6ठे ओवर को मिला के 37 रन आ गए थे, वो उसके ऊपर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत थी। वो नियंत्रण चाहिए था गेंदबाजी में, वो प्रदान किया सबसे बेहतरीन गेंदबाज शंभू ने।
योगेश अब गेंदबाजी के ऊपर उनको लगाया गया है। पहला ओवर हालांकि महंगा रहा था लेकिन ओवर सफल भी रहा था। अब डेथ ओवर में उनको जिम्मेवारी दी गई है कप्तान की ओर से। 86 रन स्कोर कार्ड में आखिरी ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, उछाल के साथ खेलने का प्रयास था लेकिन अवे फॉर द लेफ्ट हैंड बैटर। यही गेंद अगर विकेट टू विकेट आती ना तो रडार में आ जाती, लेकिन योगेश ने सोचा थोड़ा दूर रखे इनसे, और लेफ्ट हैंडर के लिए वो राउंड स्टंप आ रहे हैं तो इंटेंशन क्लियर है, या तो ऑफ स्टिक या तो विकेट टू विकेट। यही ऑफ स्टिक वाली गेंद आएगी, हवा में ऊंची उठी है, फील्डर है वहां पे लेकिन बनेंगे दर्शक, क्योंकि ऊंचाई वहां मिली थी, पर्याप्त लंबाई मिली, पर्याप्त दूरी मिली, एलिवेशन चाहिए था वो मिला। 6 रन के लिए सब कुछ सही घटा। 6 रन की मदद से 92 रन। फिनिशर यहां पे एक चाहिए, मितुल है बीच मैदान में। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी लेकिन हवा में ज्यादा चली गई और यहां पे आसान सा कैच बना। संदीप वहां पे फील्डर के तौर पे मिड विकेट की दिशा में तैनात थे। अच्छा रिवर्स कप पोजीशन में इन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया, और वैसे भी विकल्प उतने ज्यादा रहते नहीं डेथ ओवर में, आपको हर गेंद के ऊपर प्रहार करना पड़ता है, या तो मैक्सिमम आता है रन आते हैं या तो विकेट आता है। दोनों पक्ष में ये परिस्थितियां गुजरती है, लेकिन फिलहाल तो गेंदबाज के पक्ष में विकेट आया है। और दूसरा यहां पे देखा जाए तो स्कैल्प अपने नाम किया है योगेश ने। 92 के ऊपर 92 के ऊपर सातवां विकेट गिरा है। 92 रन बने हैं, तो एक तरीके से अच्छा टारगेट मिला है, क्योंकि एवरेज स्कोर पहली पारी का इस ग्राउंड का, खास करके ये 2 विकेट का 75-80 रन रहता है, लेकिन यहां पे तो पार स्कोर से ज्यादा जा रहा है। दूसरी पारी में भी वैसे वही 70-72 ऐसा एवरेज स्कोर यहां पे रहता है दूसरी पारी में। करीबन 8 ओवर में 10 की औसत से रन तो यहां पे बनते हैं 75-80 पहली पारी में। तो ये काफी कुछ मैटर करता है, आप किस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है, क्या रनों की गति रहती है। इस बार ड्राइव किया है, कवर की दिशा में फील्डर तैनात है। वो ऐसा नहीं कि लेदर बॉल में ही सब बातें मायने रखती है, वो टेनिस में भी काफी कुछ फर्क पड़ता है, वो बातें देखनी पड़ती है। विकेट अब कैसा है, ग्राउंड कैसा है, डायमेंशन इसका किस प्रकार का है। 87 रन। उछाल वाली गेंद को कट किया है, कवर की दिशा में गेंद को भेजा है, बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद गई है, आउटफील्ड तेज है, अगर चूके फील्डर सर्कल के अंदर तो बाउंड्री के बाहर गेंद तेज गति से निकल जाएगी। ये आउटफील्ड में बहुत कमाल का है, स्लोप वाला ग्राउंड बनाया गया है विशाल पटेल दौड़जा के द्वारा, वो कमाल का ग्राउंड उन्होंने बनाया है। ये इसको बेहतरीन तरीके से मेंटेन यहाँ पे करते हैं। स्नेहल है, घनश्याम है, अनिल भाई है, देवू है। हटके थोड़ा रूम बना के खेलने का प्रयास, थोड़ा वहां पे मूविंग टारगेट बनाया, लेकिन फॉलो किया यहाँ पे गेंदबाज ने उनको। अच्छी वापसी में मानूंगा। 98 यहाँ पे 98 रन बने हैं। 98 रन यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन बने हैं, और यहां से जीतने के लिए 99 रनों की 99 रनों की चुनौती अब रखी गई है। टॉस यहाँ पे हालांकि माखोड़ियार 11 अब्रामा ने जीता था, पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और पलसाना की टीम को उन्होंने आमंत्रित किया बैटिंग के लिए, और काफी अच्छा टारगेट यहाँ पे 8 ओवर में 98 रन बनाए गए हैं, और 99 रन यहाँ पे अब बनाने पड़ेंगे। तो देखना पड़ेगा कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन हुए हैं प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम दूसरी पारी में, लेकिन ये दूसरी पारी में गेंद और बल्ले की सहाय से कैसे कहानी लिखी जाएगी ना, ये इंटरेस्टिंग मैटर होगा, और वो कहानी आपके सामने लेके आएंगे अपनी जुबानी, अपनी आवाज। तेजलाव से जो बिलोंग करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव कमेंटेटर इन रिसेंट एरा, मिस्टर राज चौहान।
बल्लेबाज जल्दी आएंगे, दोनों बल्लेबाज जल्दी पहुंचेंगे ग्राउंड के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब यहां से 98 रन बने, जीतने के लिए 99 रन का टारगेट है। अब किस प्रकार से बनेगा या नहीं बनेगा। क्रिक हीरोज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आज, इसकी वजह से देख रहे हैं अपडेट नहीं हो रहा है। इसमें बल्लेबाज का नाम ऐड करना वो अपडेट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। यस, यहाँ से जेमसन एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर मितुल दुम्बस और स्ट्राइक के ऊपर यस और नॉट स्ट्राइक के ऊपर जय। मोहम्मद मुल्ला मेन एम्पायर की भूमिका में बाएं हाथ के गेंदबाज।
देखिए रिवर्स स्विप में गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी को उल्टा भागना पड़ता है तो तकलीफ जरूर होती है। गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन है, यहां से चौका बटोरा और चौके के साथ अकाउंट ओपन हुआ। देखिए इस बीच दो लोग पैरों के ऊपर अटैक था, मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी और अच्छा कैच। बहुत ही बेहतरीन जिस प्रकार से खिलाड़ी को तैनात किया गया था। इस बीच छड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया, मितुल द्वारा आगाज किया जा रहा है। आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है। आपने एक चौका लगा लिया, दूसरा लगाने के लिए गए और विकेट दिया। तो इस बीच विकेट नंबर पहला मितुल के नाम, पहला ब्रेक थ्रू ऑफ द मार्क। यहां से विकेट नंबर पहला अब्रामा खोडियार। अब मितुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपेश आहिर स्ट्राइक के ऊपर और बाएं हाथ के गेंदबाज। ड्राइव किया इस बीच, बहुत अच्छा शॉट, कैप में एक्स्ट्रा कवर हट के सर्कल के अंदर था और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय दीपेश, एक अच्छा शॉट और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन जरूर बनेंगे। एक विकेट के नुकसान के बाद पहली गेंद के ऊपर चौका आया, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सफलता और तीसरी गेंद के ऊपर चौका। देखिए अच्छी गेंद थी, इस बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई। मितुल डुम्बस एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जाता है। अब छापरा एरो क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब आयोजन हुआ था उस वक्त बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। एक इनिंग मुझे याद है जिसमें 6 सफलता हासिल की थी मितुल ने। ड्राइव कर दिया इस बीच, वहां कवर के ऊपर खिलाड़ी जब तक थ्रो किया जाए। विकेट कीपर एंड क्योर या प्रज्ञेश श्रीराम थे विकेट कीपर के रूप में जिन्होंने गेंद को गिदर किया, तब तक रन पूरा कर चुके थे। अब सिंगल के साथ रन नहीं लिया गया, डॉट गेंद थी। इस बीच 8 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। देखिए इस बीच अच्छा फील्ड किया, अच्छा गेंद को गिदर किया। जैसे देखा जाए तो राजेश भाई शॉट फाइनल की बात की जाए, शॉट टूर्नामेंट की बात की जाए, उस जगह के ऊपर काफी बार जो समझे कि 12वां 13वां रहता है उसको खड़ा करते हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर फील्डिंग करना मतलब जहां चिकना है वहां रुकना मुश्किल है, उस प्रकार की फील्डिंग है। अगर थोड़ी सी भी स्पीड होती तो चौका जाता, लेकिन यहां अपनी टीम के लिए रन बचाए। बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन 1 विकेट। अब अच्छी गेंद थी, इस बीच ड्राइव करने का प्रयास किया था, विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। जय अब्रामा की बात की जाए या मितुल डुम्बस की बात की जाए या अशोक पलसाना की बात की जाए, ये सब ऐसे खिलाड़ी है जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जाता है समाज की ओर से। देखिए इस बीच बल्ले के स्टिकर के ऊपर यहां कैच करने के लिए
वेट साइड ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस बीच यहां वो चीज जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब किशोर की बात की जाए तो मुझे याद है वो एक टीचिंग का जॉब करते हैं और छापरा ग्राउंड के ऊपर बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला था। एम आई राइट किशोर भाई? देखिए इस बीच डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास किया था, पीछे खिलाड़ी जब तक फील करने के बाद थ्रो किया जाए, रन पूरा कर चुके थे, एक रन अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और 10 रन 2 डिजिट में स्कोर पहुंचा एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो यह जेमसन एम की ओर से एक आश्चर्य 3 गेंद है। यस शायद एक्शन के कारण गेंदबाज के ऊपर रोक लगाया गया है। यहाँ पे पहले दिन से रूल्स चल रहा है कि एक्शन अगर कोई गेंदबाजी करेगा, यस नो गेंद है एक्शन, यस वो गेंदबाज को ये पूरी टूर्नामेंट में ब्रेक लगा दिया जाएगा। ऐसा रूल्स और रेगुलेशन पहले दिन से लागू किया गया था, तो इस बीच नो गेंद करार दिया गया था, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां से गेंदबाज को रिप्लेस किया जाएगा। अब किशोर गेंदबाजी के ऊपर। अब आजकल जिस प्रकार से देखा जाए तो कभी कभी गेंदबाज की जो एक्शन रहती है वो सही होती है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं ना तब आप पकड़े जाते हो। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसमें काफी गेंदबाज के ऊपर बैंड लगा है, लेकिन ये बैंड जो रहता है टूर्नामेंट के लिए रहता है, पूरी जिंदगी के लिए, ये पूरे साल के लिए नहीं रहता है। ये कल तक रहेगा बैंड, उसके बाद आप जहां चाहे जिस तरह से चाहो वापस डाल सकते हो। नया ग्राउंड होगा, नया नजारा होगा, नई टूर्नामेंट होगी, नए क्वालिफाई होंगे, तो वहां जिस हिसाब से चलेगा चलेगा। अब किशोर गेंदबाजी के ऊपर लेकिन वाइड करा दिया जाएगा, लेग स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था। इस बीच एक अतिरिक्त रन अभी भी फ्री हिट जारी है आने वाली गेंद के ऊपर। बल्लेबाज जय के पास मौका है एक दे घुमा के लगाने का, क्योंकि पिछले वाली गेंद के ऊपर नो गेंद करा दिया गया था। अब किशोर गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर जाए, सामने देखिए इस बीच स्टैंडर्ड डिलीवर गेंद को आगे रखा था, लेंथ को जिसको जड़ा सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन, 1.5 दर्जन रन हुए। देखिए बहुत अच्छा शॉट, कॉपी बुक स्ट्रोक मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से बल्ले का फ्लो देखने लायक था और अगेन चली गई कवर पॉइंट की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जय की बात की जाए तो ये वाला शॉट था पूरा धार्मिक क्रिकेट, ये शॉट जिसे कहा जाता है उस प्रकार का शॉट था, और ऐसे मोमेंट को कैप्चरिंग करते हैं हमारे उमेश कैमरामैन जो अमद्रा से बिलोंग करने वाले। एक बेहतरीन कैप्चरिंग, देखने लायक मोमेंट। जो यूट्यूब के ऊपर ये मुकाबला देख रहे हैं उसको बहुत मजा आया स्क्रीन के ऊपर देखने का, उस प्रकार का शॉट था ये। पीआर स्पोर्ट्स उर्फे भावेश पटेल चैनल। देखिए इस बीच बैकफुट पर गए, बैकफुट पंच और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिस प्रकार से कहा जाता है अब कुदरत की अदालत में कभी वकालत नहीं होती और हो जाए सजा तो उसकी जमानत नहीं होती। तो यह जय के बल्ले से जब गेंद निकलती है तो चौके की छाप लेके निकली थी। इस बीच उसके लिए किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं था, बैक टू बैक 2 चौके जड़े, बहुत ही बेहतरीन जय ब्राह्मा। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद 1 आश्चर्य 5 गेंद। जड़ वाली गेंद, इसमें जो वापसी करवाई, ये वाली गेंद करोगे तो रन नहीं बनेगा। पिछली 2 गेंदों के ऊपर आपने रूल दिया था,
जिसका फायदा उठाया जय ने और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखा जय ने। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 27 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक अच्छी बल्लेबाजी जय द्वारा यहां से 6 गेंदों के ऊपर 16 रन बना चुका है और 2 चौके और 1 सिक्सर शामिल, जिसमें अब यहां से पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा। अब मितुल डुम्बस अपने बॉलिंग मार्के पर पहले ओवर में 8 रन दिया था, 1 सफलता हासिल की थी। देखिए जड़ वाली गेंद इस बीच स्विंगिंग यॉर्कर, थोड़ी सी हवा में गेंद लहराई थी इस बीच और रनआउट के लिए थ्रो किया नॉस्ट्राई गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। जय जानते हैं कि मितुल बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो इस प्रकार से जहां रन नहीं बन रहा था फिर भी रन पूरा कर लिया, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड एक ऐसा सेफ एंड है जहां पे जरा भी रिस्क नहीं है। अब जिस तरह से चाहे जैसे चाहे अपनी क्रीज में टहल सकते हो, आनंद ले सकते हो, मैच की मजा लूट सकते हो। मितुल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए बाएं हाथ के गेंदबाज को बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला और रन सिंगल पूरा किया। बहुत अच्छी गेंद थी इस बीच, दीपेश आहिर ने संभाल के खेला इस गेंद को और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है जेमसन एंड की ओर से, गेंदबाजी के ऊपर मितुल। ड्राइव किया इस बीच, कवर हट गया सर्कल के अंदर, जिन्होंने गेंद को थोड़ा सा फ्लम्बिंग हुआ और रन वहां से सिंगल मिला। तीस रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दीपेश आहिर और गेंदबाजी के ऊपर मितुल डुम्बस। पूरी लंबाई के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच विकेट कीपर भी बीट हुए थे, लेकिन शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी की जरूर तारीफ करेंगे। ये दूसरा शॉट यहां शॉट थर्डमैन के ऊपर रुका गया, यहां मिसफील होती तो निश्चित चौका जाता और अपनी टीम के लिए 4 और 4 8 रन बचाए प्रकाश। हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर खेला, गेंद से काट सेले टहलाया गेंद को और सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जीतने के लिए 99 रन का टारगेट है, एक एक दो से काम बनेगा नहीं, लेकिन मितुल की ओवर को यहां से घटाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। ड्राइव किया इस बीच, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। प्रज्ञेश विकेटकीपर के रूप में अच्छा गेदर किया, तब तक सिंगल रन पूरा कर चुके थे और 3 ओवर की समाप्ति हुई। 32 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। मितुल आहिर की बात की जाए तो 2 ओवर में 13 रन दिए, 1 सफलता, 6.5 की इकोनॉमी के साथ अच्छी गेंदबाजी। अब यहां से स्क्वायर लेग के ऊपर मोहम्मद बुल्ला और मेन एम्पायर की भूमिका में कश्यप परमार, हमारे साथ डगआउट में रजाक पठार सर और क्रिक हीरोज के स्कोरर आतिफ मुल्ला और हमारे साथी और कमेंटर राजेश आचार्य, यूट्यूब ऑपरेटर भावेश पटेल
और कैमरामैन उमेश। टूर्नामेंट के आयोजक की बात की जाए तो अक्षरम डेयरी वांजणा के ओनर तेजस भाई आहिर और वांजणा के रहने वाले तेजस भाई उर्फे लालू, नीलेश नौगामा और वांजणा समस्त आहिर युवक मंडल ने मिलकर एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिस ग्राउंड के मैनेजर स्नेहल पटेल और डायरेक्टर है देवू उर्फे यश। अशोक पलसाना को सामने इस बीच जड़ा है, गेंद को पड़ा और जड़ा सिक्सर जय अब्रामा। अब जय को अगर ओवर पिच गेंद मिलेगी तो सही नसीहत देंगे, क्योंकि जय जिस प्रकार की फितरत के बल्लेबाज है, खराब गेंद के ऊपर वो कभी तैयार नहीं करते। तो इस बीच अच्छा शॉट और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। चौथे ओवर की शुरुआत अशोक पलसाना। देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था, इस बीच नहीं रोक पाए और चौका। नजाकत दिखाई थी इस बीच, चालाक लोमड़ी वाला काम किया, हल्के हाथों से कट किया और थर्डमैन बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद 4 रन के लिए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब जय अब्रामा की बात की जाए तो 11 गेंदों के ऊपर 29 रन, 2 सिक्सर, 3 चौके, 250 का स्ट्राइक रेट और पार्टनरशिप 19 गेंदों के ऊपर 38 रन जय और दीपेश के बीच में। अब गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट सिलेक्शन उससे ही बेहतरीन। गुडलर स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था। इस बीच गेंद हवा में है और जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। थोड़ा सा बल्ले का किनारा लिया था लेकिन इस बीच थोड़ा सा हवा का भी सहकार मिला। समीर हवा का चौका बाउंड लाइन के बाहर और सिक्सर और 6 के साथ स्कोर मूव ऑन टू 48 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 13.71 और रिक्वायर्ड रन रेट 11.33। फिलहाल देखा जाए तो इवन बैलेंस मैच है। देखिए इस बीच ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर ठट दिया सर्कल के अंदर, जिसके ऊपर से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। इस ओवर की अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, तीसरी गेंद के ऊपर सिक्सर और चौथी गेंद के ऊपर चौका। मतलब 4 गेंदों के ऊपर 20 रन जुड़ चुके हैं और वेलकम 50 रन पूरे हुए मां कोडियार 11 अब्रामा। अब करंट रन रेट की बात की जाए तो 14.5। इतनी तेजी के साथ तो मुंबई में टैक्सी और रिक्शा के मीटर भी नहीं चलते। और जय अब्रामा 39 रन। इस पिक्चर राइट आर्म राउंड डी ओवर लेके आए थे, मिड विकेट की दिशा में खेला, वहां पे मितुल जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते सिंगल रन पूरा किया। अब सिंगल के साथ जय अब्रामा 40 के ऊपर पहुंचे। इस ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो ये तीसरा दिन है और टोटल 4 हाफ सेंचुरी बने हैं। अब ये 5वां हाफ सेंचुरी टूर्नामेंट का होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 40 के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए अच्छी गेंद थी, इस बीच हल्के हाथों से अलंग द ग्राउंड खेला, स्क्वाले की दिशा में पीछे खिलाड़ी जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और सिंगल रन। सिंगल के साथ 4 ओवर की समाप्ति हुई, 54 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब मां खोडियार 11 अब्रामा रिक्वायर 45 रन इन 24 बॉल। अब 24 गेंदों के ऊपर 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो 11.5 रन चाहिए हर ओवर में। अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो राजेश आचार्य साहब अपनी जुबानी सुनाएंगे। तो यस, वेलकम राजेश आचार्य सर, आपका स्वागत है। बहुत ही बखूबी इस ग्राउंड की अगर किसी भी प्रकार की बात की जाए तो राजेश आचार्य रानकोआ के रहने वाले बहुत ही जाने माने कमेंटर है, तो उसको इनवाइट करता हूं। विकेट से बहुत ही वाकिफ है, ग्राउंड के आउटफील्ड से वाकिफ है या ग्राउंड के सभी कर्मचारी से वाकिफ है, तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच राज भाई आपका। और ये मैच बेहतरीन पोजीशन पे खड़ा है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 54 रन बने हैं और 45 रनों की अभी भी यहाँ पे दरकार है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब्रामा की टीम से मैं कमांडिंग पोजीशन में मानूंगा।
काफी धूप है, काफी गर्मी है। जी हाँ, इतनी गर्मी में खेलना भी, अंपायरिंग करना भी अपने आप में वो आसान बात नहीं है। लेकिन अभी तक बिल्कुल करीबन 40 डिग्री से भी ज्यादा का यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन बात करेंगे अगर इस मैच की, इस ग्राउंड की, इस टूर्नामेंट की, तो बेहतरीन तरीके से वंदना आहिर युवक मंडल के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट को किया गया है। बहुत ही बढ़िया सहयोग और बेहतरीन तरीके से अगर बात की जाए तो अक्षरम डेयरी के जो ऑनर है मिस्टर तेजस भाई आहिर, और तेजस भाई आहिर लालू, वो भी वंदना से बिलोंग करते हैं। नीलेश आहिर नौगामा, बहुत बढ़िया एक आयोजन उनके द्वारा किया गया। ऑलमोस्ट गुजरात के एरिया के सभी एरिया को उन्होंने कवर किया और दूर दूर से खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आए इस आहिर समाज की ओर से। भरूच डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वलसाड़ हो, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट, डांग, सभी जगह से यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में अपने हुनर का प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। और खूबसूरत वेन्यू, इस वेन्यू के ऊपर खेलना अपने आप में एक सौभाग्य मानते हैं सभी खिलाड़ी, और इसका पूरा हम श्रेय देना चाहेंगे इस ग्राउंड के जो फाउंडर है, इसके ऑनर मिस्टर रमेश भाई वसंत जी पटेल। लेकिन इस ग्राउंड को जो बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखते हैं, इसको जो मैनेज करते हैं ना, इसके मैनेजर मिस्टर स्नेहल भाई पटेल स्यादा से बिलोंग करते हैं, और डायरेक्टर श्री देव भाई पटेल, और इस ग्राउंड को सजाते हैं, इस विकेट को सराहते हैं। ये जो ग्रास कटिंग का काम हो, पानी डालना हो, विकेट के ऊपर रोलिंग करना हो, छोटी छोटी बातें, साफ सफाई, वो घनश्याम बहुत ही मेहनत करते हैं वो, उनके साथ अनिल भाई। और ये ग्राउंड का जो लैंडस्केप मेकिंग का काम जो किया गया है विशाल पटेल दौड़जा, और बागायत इरिगेशन का काम मिस्टर अमृत भाई जवेर भाई पटेल, और उसके अलावा ईश्वर भाई वैष्णव, सभी का बहुत ही बढ़िया सहयोग यहाँ पे रहा है। इस ग्राउंड के जो ग्राउंड कंसल्टेंट पिच क्रिएटर मिस्टर मिनेश भाई पटेल अटगाम बलसाड़। तो मैच की ओर रुख करते हैं, तो यहां से अगर देखा जाए 55 रन बने हैं, 44 रन अभी भी चाहिए। एंड यहाँ पे चेंज हुआ है, कावेरी एंड मतलब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की जाएगी। अभी तक तो कमांडिंग पोजीशन में है अब्रामा की टीम, 99 रनों की वैसे चुनौती रखी गई है। चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन वो क्रिकेट में कहते हैं ना, टारगेट कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, बस आपका जज्बा बड़ा होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए आप में। अच्छी गेंद, वहां पे थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर इनवाइट किया था जय को, वहां से वो शॉट को खींचने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंद है। चेंज ऑफ पेस काफी कुछ असर करेगा, जितना आप गति में परिवर्तन करेंगे उतना बेहतर फायदा मिल सकता है। ये देखिए कमाल की गेंद, धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया, हल्की सी उंगलियां वहां पे घुमाई, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया, और पड़ने के बाद वो गेंद जो निकली ना बाहर, वो काबिल तारीफ है। 2 गेंदों पे कठिन सवाल पूछे हैं। कड़ा के इस बार कनेक्शन मिला है, लेकिन फील्डर इंटरेस्टेड होंगे, और बड़ा विकेट, ये प्राइज विकेट, यहां पे जय अब्रामा को वापस जाना पड़ेगा। अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन उस पारी को आधे शतक में तब्दील करे उससे पहले नर्वस 40 में इनको वापस डगआउट में भेजा है। ये शॉट अच्छा था, लेकिन दिव्येश वहां पे फील्डर के तौर पे मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, वैसे भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये जो विकेट है ना, प्राइज विकेट था। जय अब्रामा हमेशा से इनका विकेट एक बड़ा विकेट माना जाता है। ये आहिर समाज की ओर से अंतर समाज भी खेलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी खेलते हैं, तो अपने आप में मौजूदा वक्त का एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर, उनको चलता किया है। तो यहां से मैच में थोड़ी वापसी की है, और पकड़ अपनी मजबूत बनाने का प्रयास यहां पे पलसाना के द्वारा हो रहा है। साइनिर 11 पलसाना, 99 रनों के जवाब में यहां पे 55 रन बने हैं। पहला हाफ पूरी तरीके से अब्रामा ने अपने नाम किया, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी में यहां पे कुछ अपने नाम कुछ घटनाएं करने का प्रयास पलसाना के द्वारा हो रहा है, और उसमें सफलता मिली है। पहले यहां पे देखा जाए तो हाफ खत्म होने के बाद गेंदबाज ने अपनी हंसी है यहां पे, उन्होंने जो चाहते थे विकेट की तलाश थी, खास करके जय का विकेट चाहिए था। 55 रन, अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल आ रही थी, ये डॉट बॉल का दबाव है, इसी का प्रभाव है।
फुलटॉस थी, खराब गेंद थी। जिस दिशा में जय को कैच आउट करवाया था उसी दिशा में नए बल्लेबाज आए और उन्होंने 6 रन के साथ संदीप ने अपना खाता खोला। व्हाट अवे टू ऑफ द मार्क। ये शॉट नहीं था, एक स्टेटमेंट था। अपना इंटेंशन क्लियर किया इन्होंने इस 6 रन की मदद से। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद थी, कवर ड्राइव के स्वरूप में जमीन के समानांतर स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर को दूर निकाला। 6 रन आए, लेकिन उसके बाद अच्छी सेंसिबिलिटी दिखाई। (61) 61 रन यहां पे बने हैं। (61) 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 38 रन चाहिए। 3 विकेट, माफ कीजिएगा। और जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 18। तो एक तरीके से देखा जाए तो करीबन हर ओवर में 13 रन बनाने पड़ेंगे। थोड़ी जल्दबाजी दिखाइएगा प्लीज, समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रखिएगा। (38 रन चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो इवन बैलेंस मैच है, अभी भी दोनों तरफ ये मैच झुका हुआ है। कुछ क्षण ऐसी मतलब चाहिए दोनों टीमों को कि उस क्षण को, उस पल को उनको जीतना पड़ेगा। इस बार इनसाइड आउट, हवा में है, मित्तुल वहां पे तैनात है, उसको हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीधा इनके हाथों में गेंद चली गई। वैसे ये जो शॉट आप देखोगे ना, ये सिलेक्शन थोड़ा गलत लगा क्योंकि ये जो शॉट था ना वो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की जरूरत थी। यहां से अगर आप खेलोगे ना तो वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, एलिवेशन नहीं मिलेगा। बैकफुट पे से ताकत निकाली जरूर थी लेकिन थोड़ी कम लगी और मित्तुल ने एक आसान सा कैच लिया। और 61 के ऊपर चौथा झटका, दिक्कतें बढ़ेगी यहां से। 38 रनों की जरूरत है, विकेट की यहां पे तलाश थी पलसाना की टीम को, उन्होंने विकेट निकाला है। और ये देखा जाए तो अब्रामा के लिए गलत समय पे विकेट आया है क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने वो जय का विकेट गंवाया था और अब इस ओवर में एक और विकेट आया है, तो यहां से अब दिक्कतें बढ़ेगी। (61 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, यहां पे भी ऑफ स्टंप के बाहर जमीन के समानांतर ड्राइव खेला, ऑफ ड्राइव, वहां पे 1 रन मिला है, वहां पे 1 रन की सहायता से 62 62 रन। शंभू है, आज गेंदबाजी तो अच्छी की है लेकिन आज उनको अपना थोड़ा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, कुछ इंपैक्ट यहां पे दिखाना पड़ेगा उनको बल्लेबाजी में भी। अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पे, 1-1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। 63 63 रन। फुल टॉस गेंद यहाँ पे हवा में उठ गई है, फील्डर वहां पे और बने दर्शक, 2 फील्डर के बीच में मिस कम्युनिकेशन,
वो पूरी तरीके से वो कॉम्बिनेशन का तालमेल का अभाव नजर आया फील्डर के बीच में, और वहां पे ये जंप के साथ कैच लेने की मनसा थी दोनों की, लेकिन निकल गए। 6 रन वहां पे मिल गए। 6 रन के साथ काफी कुछ फर्क पड़ेगा स्कोर कार्ड में, और आत्मविश्वास भी बल्लेबाज का बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टीम का भी वो हौसला बढ़ेगा कि टारगेट अचीवेबल है, हम पहुंच सकते हैं। बीच में विकेट भले आए हैं लेकिन वो कहानी भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। 69-69। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां से खड़े खड़े वो ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन है ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा दोबारा डालनी पड़ेगी। सौतरिक वाइड की वजह से 70 रन। अभी भी 29 रनों की जरूरत है। ये छठा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें बची अभी भी इस ओवर की। इस बार हवा में टॉप एज, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 70 रन। यहाँ पे 5वां झटका, बड़ा विकेट। सेवेंटी 70 रन, 5वां झटका, 5वां विकेट गिरा है 70 के ऊपर। एक बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया यहाँ पे बल्लेबाज ने, और अब नए बल्लेबाज विजय बीच मैदान में। शंभू के ऊपर काफी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन आज उम्मीदों के ऊपर खड़े उतरे नहीं है। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा पे रन वहां पे लेना चाहते थे, लेकिन मना किया, विजय को मना किया रन लेने से। ओवर की समाप्ति 70 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन। यहां से 29 रन चाहिए, 12 गेंदें बची है, 29 रन चाहिए आने वाले आखिरी 2 ओवर में। जीतने के लिए अभी भी 29 रन, 29 रन चाहिए। आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा है। लो वोल्टेज गेंद थी, बिल्कुल जमीन के समानांतर, सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। कमाल का शॉट, ये वेलकम बाउंड्री यहाँ पे मिली है। अच्छा चौका ये नजर आया है, और इस 4 रन की मदद से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा स्कोर कार्ड में भी, और थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा यहाँ पे बल्लेबाज का भी। चौके की मदद से 74, 25 रन चाहिए 11 गेंदों में। गेंद में हालांकि कुछ खराबी थी नहीं, यॉर्कर तलाश रहे थे, लेकिन वो ठिकाने गिरी नहीं, उसकी वजह से ठिकाने लगा दी गई। 74, 74 रन, 25 रन चाहिए। चौके के साथ यहाँ पे इस ओवर में स्वागत किया गया है अनिल का। शॉर्ट थर्ड मैन के साथ बैकवर्ड पॉइंट और स्वीपर कवर तैनात है। लॉन्ग वन एक फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर पूरा प्रोटेक्शन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे। इस बार सफल करके खेलने का प्रयास, और वहां पे गैप है, लेकिन जी ना फील्डर तैनात है डीप में। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे चाहिए थी दूसरा रन लेने के लिए।
धीमी गति की गेंद लेंथ को पड़ा है, वहां पे फील्डर तैनात है। सतर्कता दिखाई है, जानते हैं कि अगर आगे कैच लेना का प्रयास करेंगे ना तो चौका जा सकता है, लेकिन वो उन्होंने सतर्कता अपनी दिखाई कि यहाँ पे विकेट की जरूरत नहीं, डॉट बॉल की ज्यादा जरूरत है। 76 76 रन। इस बार बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, लेकिन प्ले एंड मिस। धीमी गति की गेंद, धीमी गति की गेंद से वहां पे चेंज ऑफ पेस के साथ बीट किया। कड़क है ये स्टैंड एंड डिलीवर है, कमाल का शॉट है, बेहतरीन और अच्छा कैच वहां पे लिया गया लालू के द्वारा। बाहर बाउंड्री के बाहर खड़े थे, एक हाथ से लिया गया और यहाँ पे एक वेलकम मैक्सिमम आया है 6 रन की मदद से 82। ये एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, सफल किया ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ को सही समय के ऊपर पड़ा और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन मिला। 6 रन की छाप लग गई थी। 82 रन, 17 रन चाहिए, 17 रन चाहिए। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है जो पहले मुकाबले में हुई थी। क्या वहां पे जो हुआ था यहाँ पे घटेगा क्या? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है क्या? ये मैच अभी भी दोनों तरफ झुका हुआ है। 17 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों का खेल बचा है। ये कमाल का मैच घट रहा है, क्लोज एनकाउंटर, यहाँ पे नेल बाइटिंग फिनिशिंग। 17 रन चाहिए और देखा जाए तो पूरी जिम्मेवारी संदीप के ऊपर रहेगी, क्योंकि 18 के ऊपर नाबाद खेल रहे, वही एक ऐसे बल्लेबाज है कि उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले ना, वो स्ट्राइक उनके पास अगर आ गई ज्यादा से ज्यादा, तो ये मैच का परिणाम अपनी टीम के पक्ष में ले जा सकते हैं। ये प्राइज विकेट है उनका, पिछला मैक्सिमम जो उन्होंने जड़ा ने उसकी वजह से उनका विकेट और यहाँ पे इंपोर्टेंट बन गया है। हार्दिक के हाथ में कप्तान ने जिम्मेवारी दी है। फुल टॉस गेंद के ऊपर गलती कर गए हार्दिक। यहाँ पे ये गेंद आप नहीं दे सकते। डेथ ओवर में आप गेंदबाजी कर रहे, यॉर्कर तलाश रहे थे, गेंद वो कहते हैं ना ठिकाने नहीं गिरी ना तो ठिकाने लगा दी जाएगी। यही काम यहाँ पे किया है। ये तो है ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। सोच रहे थे कि शायद वहां पे संदीप खेल लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो विजय ने अपना हुनर दिखा दिया। सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार से मैक्सिमम जड़ देंगे। 11 रन चाहिए 5 गेंदों में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये सोच अच्छी है, बल्लेबाज से दूर रखना ये अच्छा मेरे ख्याल से विकल्प है, खास करके डेथ ओवर में, क्योंकि अमूमन टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं कि लेग साइड ओरिएंटेड बल्लेबाजी ज्यादा होती है और ऑफ स्टंप के ऊपर कम ही ऐसे बल्लेबाज होंगे जो खेलते होंगे, और खेलते तो भी ड्राइव या तो अपर कट खेलते हैं। और डेथ ओवर में तो पावर हिटिंग ही चलती है। 10 रन चाहिए 4 गेंदों में, और मौजूदा परिस्थिति की जो डिमांड है ना, तो वो पावर हिटिंग की डिमांड है। एक और बड़ा शॉट अगर आ गया ना तो मैच का मोमेंटम बदल जाएगा ब्रह्मा की ओर। अभी तक इक्वल पोजीशन पे मैच है। मैच किसी भी रुख पलट सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 10 रन चाहिए 4 गेंदों में। इस बार ऑन साइड की दिशा में जमीन के समानांतर स्ट्रोक, अच्छा पिकअप और थ्रो वहां पे किया गया है, लेकिन रनआउट के जरिए एक तरीके से देखा जाए ना तो कॉम्प्रोमाइज किया है विकेट को, क्योंकि स्ट्राइक पे जरूरत थी संदीप की, इसीलिए वहां पे विजय ने दूसरा रन लेने की वहां पे अपनी मंशा दिखा दी और रनआउट के जरिए वापस जाना पड़ेगा। 9 रन चाहिए, 3 गेंदें बची है और 9 रन जीतने के लिए चाहिए।
अगले मैच, अगला जो मुकाबला होगा, प्लीज कप्तान यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। जो भी टीम रेस्ट कर रही है यहाँ पे प्लीज आ जाए। CY11 कौसर कप्तान आ जाए प्लीज। CY11 कौसर, 3 गेंदें बची है, 9 रन चाहिए। संदीप स्ट्राइक के ऊपर, ऑप्शन के बाहर, विकेट कीपर बीट हुए और मेरे ख्याल से काफी बाहर थी और वाइड का इशारा है। जी हाँ, दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा। टॉप एज हवा में उठ गई है, अच्छी गेंद थी और अच्छा कैच अपने फॉलो थ्रू में हार्दिक के द्वारा लिया गया। अच्छा कैच में मानूंगा, क्योंकि फॉलो थ्रू में जब आप उल्टा भाग रहे होते हैं ना, तो वहां पे आसान नहीं होता इस प्रकार का कैच लेना। और अगर इतिहास से उठा के देखा जाए ना, तो इसी साल जो छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जो टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे इस गेंदबाज ने हैट्रिक चटकाया था। तो ये गेंदबाज अच्छा है, इसके सामने एक प्राइस टैग लगा है हैट्रिक का। तो मतलब इसी प्रकार का कैच भी लिया था जो राज भाई ने बताया, वहां पे वो कमेंट्री में उपस्थित थे। और यहाँ पे दिक्कतें बढ़ने वाली है। 91 रन, 8 रन चाहिए, 2 गेंदों का खेल बचा है, दोनों गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना पड़ेगा। प्राइज विकेट आया है, बड़ा विकेट संदीप को चलता कर दिया है। संदीप हैज टू डिपार्ट, क्लियर द वे टू डग आउट हियर बाय हार्दिक। कमाल की गेंदबाजी, पिचिंग ऑन गुड लेंथ एरिया, वांट्स टू गो फॉर द बिग शॉट, बट देयर इज अ टॉप एज, मेक्स नो एनी मिस्टेक इन हिज ओन फॉलो थ्रू। टेरिफिकली आउटस्टैंडिंग कैच। 8 रन चाहिए, 2 गेंदे। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, कि उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आने वाली 3 गेंदें उन्होंने डाली, जिसमें एक विकेट भी निकाला। एक रनआउट के जरिए एक खुद फॉलो थ्रू में कैच लिया, आत्मनिर्भर कैच। यहां पे खराब गेंद, ये गलती कर गए। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे हार्दिक के द्वारा ये गलती की जाएगी? शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन क्रिकेट में सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सोचने से नहीं मिलता है तमन्नाओं का शहर। इसके लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। यहां पे तो यॉर्कर डालने के प्रयास में फुल टॉस कर बैठे। 1 रन चाहिए, 2 रन चाहिए, आखिरी 1 गेंद बची है। मैक्सिमम आया, कमाल का शॉट था, लेकिन गेंद भी खराब थी। बैड डिलीवरी, गॉट द ट्रीटमेंट विथ मैक्सिमम, ओवर टू स्क्वायर लेग एरिया। 1 गेंद 2 रन। अगर ये मैच इक्वल पोजीशन में, मतलब टाई ब्रेकर में बन गया, तो फिर वही सुपर ओवर वाली कहानी आएगी। आखिरी गेंद 2 रन चाहिए, 2 रन बनाएंगे तो जीत जाएंगे। डॉट बॉल आई तो सामने पलसाना जीतेगी, 1 रन आया तो टाई होगी। पॉसिबिलिटी सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है। इस बार हल्के हाथों से, क्या बात है, इनके जहन में ये फील्डिंग पोजीशन देखिए, ये है ना, इतना आसान नहीं होता है। आखिरी गेंद के ऊपर जब दबाव वाला सिचुएशन होता है ना, उसके ऊपर इतना दिमाग चला ना कि मात्र मुझे गेंद को सहलाना है। ये चौका नहीं था, ये बल्कि विनिंग पंच लगाने वाला ये एक नजाकत वाला चौका था। बहुत